हेलो फ्यूचर लॉयर्स, स्वागत है आपका इस मास्टर क्रैश कोर्स में जहां हम आर्टिकल 19 को पूरी तरह से डीकोड करने वाले हैं। आज का ये सेशन देखने के बाद ना एग्जाम में आपका एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। Your freedom is an illusion without social control. सोचो इस बारे में। सच बात तो ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एब्सोल्यूट लिबर्टी जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। हर आज़ादी के साथ ना एक स्ट्रिक्ट रूल आता है और यही एग्जैक्टली हमारा आज का कोर टॉपिक है। 1. लिबर्टी वर्सेस सोशल कंट्रोल। 2. द आर्टिकल 19 मैट्रिक्स। 3. अनपैकिंग द की फ्रीडम्स। 4. टेस्टिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। 5. लैंडमार्क केसेस ऑफ आर्टिकल 19 और फाइनली 6. क्विक रिविजन एंड एग्जाम Q&A। आगे बढ़ते हैं। Number 1. Liberty versus social control. The balance of Article 19. मान लीजिए आपने एक प्रीमियम गेटेड कम्युनिटी में नया घर लिया है। अब अपने घर के अंदर आपकी पूरी फ्रीडम है, राइट? पेंट करो, दोस्तों को बुलाओ, पर क्या आपको रात के 3 बजे फुल वॉल्यूम पे डीजे बजाने की आज़ादी है या आपने पार्किंग स्पेस में कार रिपेयर शॉप खोलने की? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के रूल्स आपको रोकते हैं। सिंपल सी बात है, आपकी फ्रीडम वहाँ खत्म होती है जहाँ दूसरों की सेफ्टी और पीस शुरू होती है। ये एनालॉजी परफेक्टली समझाती है इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल कंट्रोल का डेलिकेट बैलेंस। Number 2. The Article 19 Matrix. Mapping freedoms to restrictions. एग्जाम के लिए ये मैट्रिक्स लिटरली आपका चीट कोड है। देखो, 19(1)A स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करता है 19(2), 19(1)B असेंबली के रिस्ट्रिक्शंस आती है 19(3) से, 19(1)C एसोसिएशन के लिए क्लॉज है 19(4), फिर 19(1)D और E यानी मूवमेंट और रेजिडेंस इनको रिस्ट्रिक्ट करता है 19(5) और लास्ट में 19(1)G प्रोफेशन पर लगाम लगाता है 19(6). हर फ्रीडम का अपना एक पर्टिकुलर बॉक्स है और इसे आपको टिप्स पे याद रखना ही पड़ेगा। Number 3. Unpacking the key freedoms. Diving into the specific clauses. Article 19(1)(1)A. Freedom of speech and expression. अब देखो, स्पीच का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत एक्सपैंड किया है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस वो इसी के अंदर इम्प्लिसिटली एम्बेडेड है। RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन वो भी इसी का पार्ट है, क्योंकि बिना फैक्ट्स जाने आप क्या एक्सप्रेस करोगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, चुप रहना। यस, द राइट टू साइलेंस भी आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ही हिस्सा है। कमाल है ना? नेक्स्ट देखते हैं मूवमेंट और रेजिडेंस। 19(1)D और E आपको गुजरात से लेके असम तक कहीं भी घूमने और बसने की आज़ादी देते हैं। देश एक ही तो है, लेकिन वेट, सोशल कंट्रोल भी तो है। स्टेट आपको कुछ स्पेसिफिक ट्राइबल एरियाज में घुसने से रोक सकती है, जैसे इनर लाइन परमिट लगा के। ये इसलिए किया जाता है ताकि वहाँ के वनरेबल इंडिजिनस कल्चर्स और उनके वे ऑफ लाइफ को एक्सप्लॉइट होने से बचाया जा सके। अब प्रॉपर्टी का किस्सा बड़ा मजेदार है। पहले 19(1)(1)F के अंदर प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। इससे बड़े बड़े जमींदारों को बड़ा फायदा होता था। पर भाई, जब सरकार लैंड रिफॉर्म्स लाने लगी तो डायरेक्ट पंगा हो गया। सोशलिस्ट गोल्स अचीव करने थे तो 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट लाकर इन्होंने इस राइट को ही डिलीट कर दिया। अब प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं रहा। आर्टिकल 300A के अंदर सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट बनके रह गया है। Number 4. Testing reasonable restrictions. The judicial review check. अब अगर सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा दे तो क्या वो हमेशा सही होती है? इसे टेस्ट करने के लिए कोर्ट्स ये मैकेनिज्म यूज करते हैं। स्टेप 1. सिटीजन अपनी आज़ादी यूज करता है, जैसे एक प्रोटेस्ट रैली निकालना। स्टेप 2. स्टेट उसे रोकने के लिए बैन लगा देती है। अब आती है कोर्ट्स। स्टेप A. वो देखेंगे कि क्या ये रिस्ट्रिक्शन उन एक्सप्लिसिटली लिस्टेड ग्राउंड्स पर हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। स्टेप B. क्या ये रिस्ट्रिक्शन प्रोपोर्शनेट और रीजनेबल है? अगर दोनों का आंसर येस तो बैन वैलिड, अगर एक भी नो है तो बैन वॉइड। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कोर्ट्स अपनी पावर बैलेंस कैसे करते हैं। Number 5. Landmark cases of Article 19, the pillars of liberty. एग्जाम में इन केसेस के बिना तो मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। पहला है रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। मद्रास गवर्नमेंट ने पब्लिक ऑर्डर के नाम पर क्रॉस रोड्स जर्नल बैन कर दिया। एडिटर ने बोला ये सीधा फ्री स्पीच पर असॉल्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि भाई, स्पीच में सर्कुलेशन भी आता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बैन कर रहे हो तो आप बेसिकली स्पीच बैन कर रहे हो। पब्लिक क्रिटिसिज्म इज नॉट इक्वल टू अ थ्रेट टू स्टेट सिक्योरिटी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट केस मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। गवर्नमेंट ने बिना वैलिड रीजन दिए इनका पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया।
सीधा मूवमेंट पे अटैक। कोर्ट ने यहाँ गेम ही बदल दिया। उन्होंने आर्टिकल 14, 19 और 21 को एक साथ कनेक्ट कर दिया और रूल सेट किया कि रिस्ट्रिक्शंस और लीगल प्रोसीजर्स हमेशा राइट, जस्ट और फेयर होने चाहिए, मनमाने या आर्बिट्ररी बिल्कुल नहीं। तीसरा केस बिजॉय एमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986। यहाँ स्कूल ने बच्चों को निकाल दिया क्योंकि उन्होंने नेशनल एंथम नहीं गाया। वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, चुपचाप खड़े थे, पर उनके रिलीजियस बिलीफ्स उन्हें गाने से रोकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इनका एक्सपल्शन रिवर्स कर दिया। यहाँ प्रूव हुआ कि 19(1)A में राइट टू रिमेन साइलेंट बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। आप किसी पर फोर्स्ड कंप्लायंस नहीं थोप सकते। चलो आपको एक प्रो टिप देता हूँ। डिस्टिंक्शन मार्क्स चाहिए तो अपने एग्जाम आंसर के एंड में ये गोल्डन की सेंटेंस बिल्कुल ऐसे ही लिख देना। The architecture of Article 19 demonstrates that the Indian Constitution steers clear of both absolute individual laissez-faire and total state authoritarianism, opting instead for an institutional synthesis where personal liberty is structurally harmonized with the demands of collective social control. ये एक impact डालने वाला conclusion है। Examiner impress हो जाएगा for sure. Number 6. Quick revision and exam Q&A. Flashcard retention. फटाफट 30 seconds में recap करते हैं। 1. रिकॉल करो 19(1) में अब बस 6 फ्रीडम्स बची हैं। 2. उनको एग्जैक्टली 19(2) से 19(6) के रिस्ट्रिक्शंस के साथ मैप करो। 3. याद रखना प्रॉपर्टी अब आर्टिकल 300A है। 4. चेक करो रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल और नॉन आर्बिट्रेरी होनी चाहिए। 5. और एग्जाम में थप्पड़, मनेका और बीजो मैनुअल केसेस साइट करना मत भूलना। अब आते हैं एग्जाम के सवालों पे। एग्जाम Q1। अगर सरकार रेलवेज जैसी कोई स्टेट मोनोपोली क्रिएट करती है तो क्या एक सिटीजन बोल सकता है कि उसका 19(1) क्लॉज G फ्रीडम ऑफ ट्रेड वायलेट हुआ? इसका आंसर है नो। आर्टिकल 19 सबसेक्शन 6 स्पेसिफिकली अलाउ करता है कि स्टेट मोनोपोलीज क्रिएट कर सकती है बिना किसी फंडामेंटल राइट को वायोलेट किए। ये मास्टर टिप ध्यान में रखना। एग्जाम क्वेश्चन 2। एक और ट्रिकी सवाल। क्या पार्लियामेंट हमारी फ्री स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आर्टिकल 19(2) के बाहर जाके कोई रैंडम नया ग्राउंड अपनी मर्जी से इन्वेंट कर सकती है? बिल्कुल नहीं। इसका आंसर भी नो है। रिस्ट्रिक्शंस स्पेसिफिकली उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पर लग सकती हैं जो 19(1)(2) में एक्सप्लिसिटली दी गई हैं। सरकार मैजिकली नए रिस्ट्रिक्शंस इन्वेंट नहीं कर सकती। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। If you want any new topic, comment below.